हाय एवरीवन। सो माय नेम इज़ जॉयस और मैं यहाँ पे वर्ड पावर मीट इजी डिक्शनरी, जो कि अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो आप लोगों को पता होगा कि जो वर्ड पावर मीट इजी डिक्शनरी है या आपका वोकैब सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं यहाँ पे वर्ड पावर मीट इजी डिक्शनरी को बहुत ही सिंपली और आसान तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिएगा और आज हम लोग फिर से 10 वर्ड सीखेंगे। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 561 टू 570 वर्ड्स मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, जो कि वर्ड पावर मीट इजी डिक्शनरी से लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 561 इट इज कॉल्ड पेटेंट। ये एडजेक्टिव की तरह और नाउन की तरह दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। एडजेक्टिव की तरह कैसे? मतलब नाउन की जो विशेषता को बताता है या क्वालिफाई करता है उसको, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, तो ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज किया जा सकता है। और अगर ये नाउन की तरह, नाम की तरह यूज हो रहा है तो ये नाम की तरह भी यूज किया जा सकता है किसी भी। इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा, अगर हम इसको पेटेंट को नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? एक तो लाइसेंस होगा, दूसरा अर्थ होगा अधिकार दान पत्र, ठीक है। लेकिन अगर हम एडजेक्टिव की तरह से करेंगे तो इसका अर्थ होगा स्पष्ट या कोई भी चीज को प्रकट करने से, या हम कहते हैं ना एविडेंट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो लाइसेंस है या लीगल प्रोटेक्शन, ये एन मीन्स नाउन, और ऑब्वियस, क्लियर और एविडेंट ये क्या है? ये है एज एन एडजेक्टिव है। दिए गए ये जो सेंटेंस हैं इनमें हम ये देखेंगे कि ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं, सेंटेंसेस दिए, जिससे आपको पता लगे किस तरह से यूज हुआ है। इट वॉज अ पेटेंट लाई। अच्छा, वो किस तरह का झूठ था? वो बिल्कुल ही स्पष्ट झूठ था। अब यहाँ पे जो ये अ पेटेंट लाई है, ये लाई के लिए, झूठ के लिए यूज हो रहा है, तो जो पेटेंट है ये क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा और जो लाई है वो तो नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे नाउन की तरह पेटेंट का यूज हुआ है, क्योंकि इससे पहले, पेटेंट से पहले किसका यूज कर दिया गया? आर्टिकल का यूज कर दिया गया। द पेटेंट रन्स आउट इन 3 years टाइम। और जो लाइसेंस है वो 3 साल के बाद क्या हो जाता है? वो समाप्त हो जाता है। पैटर्नल, ये क्या होता है? ये भी एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है जो नाउन की या प्रोनाउन के बारे में बताता है। अच्छा, पैटर्नल का मतलब क्या होता है? जो फादर की साइड से होते हैं ना, पैतृक होते हैं, पिता से संबंधित होते हैं, उनको हम बोलेंगे। जिसमें जो सिमिलर मीनिंग्स है उसमें क्या आ जाएगा? एंसेस्टर, पैटर्नल, हेरिडिटरी, पैट्रिमोनियल, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है। मतलब पिता की तरफ के जो पैतृक आते हैं, अगर हमारे अंदर गुण पिता की तरफ से आते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये पैटर्नल ट्रेट्स। He gave me a piece of paternal advice। और उन्होंने मुझे किस तरह की सलाह दी? जैसे एक पिता सलाह देते हैं उनकी तरह क्या दी? सलाह दी। My father wrote me a letter full of his paternal love for me। और मेरे पिता ने क्या किया? मुझे एक लेटर लिखा जिसमें उनका जो पिता का प्यार था, जो जितने उनके इमोशंस थे मेरे प्रति, वो सारे उस लेटर में लिखे हुए थे, जिसको पढ़ के वो फील कर सकते थे कि उसके फादर उसको कितना प्यार करते हैं। 563 इट इज पैथोलॉजी। व्हाट इज इट? इट इज पैथोलॉजी। ये क्या है? ये नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है रोग, निदान या विकृति विज्ञान से। ये नाउन मतलब नाम की तरह से यूज होगा, जिसके सिमिलर मीनिंग्स क्या है? डायग्नोस करना, बीमारी को डायग्नोस करना, ओके, इवेलुएट करना, असेस करना, असेसमेंट के लिए असेसमेंट लिख दिया। और मैंने वैसे इसकी डेफिनेशन भी लिख दी थी। पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये क्या है? ये ब्रांच है मेडिकल साइंस की, दैट इज फोकस्ड ऑन द स्टडी एंड डायग्नोस ऑफ डिसीज, जो कि फोकस करती है या किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने में, निदान करने में मदद करती है। चलिए हम इस पैथोलॉजी को यहाँ पे यूज करते हैं। He earned a master's degree। मतलब जैसे बैचलर होती है, मास्टर्स होती है, उस तरह से डिग्री की बात हो रही है। उसने जो मास्टर्स डिग्री ली वो किस पैथोलॉजी में ली? उसने प्लांट पैथोलॉजी में लिया, ठीक है। द पोस्टमार्टम वॉज डन इन द पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। और जो पोस्टमार्टम था वो कहाँ पे हुआ था? पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हुआ था। 564 इट इज कॉल्ड
पेट्रियार्क, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड पेट्रियार्क। ये भी क्या है? नाउन है जिसका अर्थ होता है वंश से या कुलपति या जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे, या मुखिया होता है, सीनियर फिगर, हाउस फादर, हाउस होल्डर, हेरोफेंट, ये सब इसी के ही पेट्रियार्क के ही एग्जाम्पल हैं। मतलब जिनके अंदर, जैसे हेरोफेंट है, अगर हम देखेंगे तो जो लोगों को नॉलेज होगी उसको, उन लोगों को पता होगा, जो टैरो कार्ड्स रीडर्स वगैरह होते हैं उसमें हेरोफेंट का यूज इस वजह से होता है, जो लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस्ड होते हैं। हर पेट्रियार्क इज स्ट्रिक्ट विद हर, और जो उसके पिता हैं वो क्या है, उसके लिए क्या है, सख्त है। आवर ग्रैंडफादर वाज द फैमिलीज पेट्रियार्क, और जो मेरे दादाजी हैं वो क्या है, पूरी फैमिली के क्या है, मुखिया है, या वो कुलपति, बहुत बड़े हैं मेरे दादाजी। 565 इट इज कॉल्ड पेट्रिशियन। ये क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कुलीन से, रईस से या अमीर से, अमीर जो लोग होते हैं उनसे होता है, ठीक है। तो इसके सिमिलर मीनिंग क्या होते हैं? एन एस्ट्रोक्रेट और नोबल मैन, ये नाउन है, ठीक है। लैंड ओनर भी नाउन है, मतलब जमींदार, लेकिन ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। हाई बॉर्न और वेल बॉर्न, तो ये क्या होंगे, जो कि नोबल मैन की विशेषता बताते होंगे। द ओल्ड पेट्रिशियन वॉज बरीड इन द फैमिली वॉल्ट। वॉल्ट का मतलब होता है जो गुम्बद होते हैं ना, तो जो ओल्ड पेट्रिशियन था तो उसको क्या किया गया, वो उसको फैमिली के ही गुम्बद में दफनाया गया। ही लुक टॉलर मोर पेट्रिशियन, और वो बहुत लंबा था, और सबसे ज्यादा ऐसा देखने में ऐसा लगता था जैसे कि बहुत अधिक रईस फैमिली का हो, बहुत ही किस तरह का हो, बहुत ही अमीर। देखने में कभी कभी कुछ लोगों की पर्सनालिटी इतनी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं देख करके, लोगों देखने में वो बहुत रईस फैमिली का लग रहा था। 566 इट इज कॉल्ड पैट्रोनाइज। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है संरक्षण करने से, या किसी भी चीज की रक्षा करने से कह सकते हैं, या होता है किसी की सहायता करने से, जिसके सिमिलर मीनिंग्स आप देख सकते हैं। डिफेंस, डिफेंस माने ही रक्षा होता है। हेल्प करना, एड करना, फर्स्ट एड बॉक्स क्यों होता है, मदद की जाती है ना उसमें। प्रोटेक्ट करना, तो ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है? पेट्रोनाइज के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। डोंट पेट्रोनाइज मी, मुझे क्या करो, ज्यादा मेरी मदद मत करो। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं क्या नहीं हूं, मैं बच्चा नहीं हूं। किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है उसकी मदद की जाए, इंडिपेंडेंट ज्यादा होते हैं वो लोग। वी पेट्रोनाइज आवर नेबरहुड स्टोर्स, और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जो पड़ोस के नेबरहुड के जो स्टोर्स हैं उनकी क्या करते हैं, उनकी दुकानों की मदद करते हैं, जो स्टोर्स होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, मदद करते हैं। 567 इट इज कॉल्ड पॉसिटी। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड पॉसिटी। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है किसी भी तरह की कमी से या अभाव से, या हम कह सकते हैं बहुत ही कम, न्यूनता, उससे कह सकते हैं। स्कैर्सिटी, डर्ट, शॉर्टेज, फैमिन, किसी कोई भी तरह की अकाल पड़ जाने से, सूखा पड़ जाने से, या कोई कमी हो जाने से होता है, ठीक है। पॉसिटी ऑफ फ्रूट वॉज कॉज बाय द ड्रॉट, और जो फलों की कमी थी वो किसकी वजह से थी, वो सूखे पड़ने की वजह से। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। देयर इज अ पॉसिटी, और वहां पे देखिए, यहाँ पे ये भी क्या है, नाउन है ना, नाउन की तरह यूज हो रहा है, आर्टिकल यूज हो रहा है ना पहले। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और किसकी कमी है, जानकारी की कमी है। ऑन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेनी कॉस्मेटिक्स, जो बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जानकारी की क्या है, कमी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से यूज किया। नेक्स्ट वर्ड इज 568 इट इज पैकेडिलो। ये क्या है, ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मामूली सा कसूर होने से, या बहुत ही कम दोष होने से, या हम बोल सकते हैं अवगुण होने से। माइनर ऑफेंस, पेटी ऑफेंस, मतलब तुच्छ, कोई भी गलती हो गई, बहुत ही कम, मामूली सी है। मिसडीड, या हम कह सकते हैं एरर। तो ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है, पैकेडिलो के। हम लोग अब पैकेडिलो को यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं, पर हम जब रीडिंग, कोई भी अगर आर्टिकल आ रहा है, या अगर हम कोई भी इंग्लिश में जो हम ज्यादा अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड्स नॉर्मली बातें आते ही हैं, तो हम सोचते हैं इतना डिफिकल्ट वर्ड है, पर अगर उसका अर्थ समझेंगे, अगर हम उससे कंप्लीटली अगर हम टच में रहते हैं वो कैप के, तो हम उसको आसानी से यूज करना भी सीखते हैं। तो पैकेडिलो का अर्थ क्या होता है,
इसका अर्थ होता है कोई भी छोटा सा अगर आप एरर हो जाता है उसको हम बोलेंगे, सिंपली लैंग्वेज में बताएं। द पब्लिक इज विलिंग टू फॉरगिव हिम फॉर हिज पेकेडिलोस। और जो पब्लिक थी, जो जनता है, वो क्या है, वो उस मामूली से कसूर के लिए उसे क्या करने देती है, उसे माफ करने को तैयार है, कोई भी गलती हो गई होगी किसी से भी। तो बस यहाँ पे हमें पता चला कि पेकेडिलो का यूज किस तरह से हुआ है, ऐसा नाउन यूज हुआ है। He just flied into rage at such a peccadillo। और वो ऐसे छोटे से कसूर पर क्या हो गया, वो एकदम गुस्से से रेज में भर गया, मतलब बहुत तेज उसको गुस्सा आ गया। कोई किसी से गलती हो गई होगी तो उस छोटी सी गलती की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। 569 इट इज कॉल्ड पेंडेटिक। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड पेंडेटिक। ये क्या है? ये भी एक नाउन है जो बहुत ही विद्वान लोग होते हैं, स्कॉलर होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पंडिताओं या पांडित्यपूर्ण, मतलब जिनकी बुद्धि बहुत ही किसी भी काम में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। प्रिसाइज, एग्जैक्ट, मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है बहुत ही बारीकी से किसी चीज की बहुत अच्छी विद्या प्राप्त कर लेते हैं या उसमें बहुत अच्छे स्किलफुल होते हैं। स्कॉलस्टिक, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पेंडेटिक बोलेंगे। अच्छा, हम लोग देखते हैं, ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं और इसमें हम पेंडेटिक को यूज करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे एग्जांपल्स लगे, इस वजह से मैंने लिखा। हिज लेक्चर वाज सो पेंडेटिक। और जो उसका लेक्चर था वो बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ था, लेकिन कैसा था? अनइंटरेस्टिंग। क्योंकि ज्ञान से ज्यादा भरा हुआ था, इसलिए जरूरी थोड़ी ना सबको समझ में आ जाए, सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगे। क्योंकि इंटरेस्ट, जो रुचि आती है, वो बहुत ज्यादा, अगर आप, मैं खुद इस चीज को समझती हूँ, अगर बहुत ज्यादा अगर आप किसी चीज की नॉलेज रख लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट या तो बहुत अच्छा, आप उस क्षेत्र पे बहुत अच्छा काम करेंगे, या आपको लगेगा कि बहुत मोनोटोनस सा भी हो जाता है। हर बुक इज इंफॉर्मेटिव एंड स्कॉलर बट नेवर पेंडेटिक। अच्छा, जो उसकी बुक है वो कैसी है? बहुत ही जानकारी भी है और बहुत ज्यादा जिसमें विद्वतापूर्ण है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस है, बट नेवर पेंडेटिक। पर वो क्या नहीं है? वो बहुत ही ज्यादा पांडित्यपूर्ण नहीं है, मतलब बहुत ओवर किसी भी चीज को एकदम मेटिकुलसली चीजें नहीं उसमें दी हुई हैं। और आज का लास्ट वर्ड है पेडेस्ट्रियन। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जो लोग पैदल चलते हैं ना, और इसके साथ साथ जो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते, जो गैर दिलचस्प होते हैं। डल, बोरिंग, ठीक है, अनएक्साइटिंग, अनइंटरेस्टिंग, ये सब। और इसके साथ साथ जो पैदल चलने वाले होते हैं उनको भी हम बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरह से देखते हैं कि जो उसकी स्पीच है, हिज स्पीच वाज सो लॉन्ग, उसकी स्पीच बहुत लंबी थी और बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत डल, बोरिंग सी हो गई थी, क्योंकि बहुत लंबी स्पीच थी, इस वजह से ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। द स्पीडिंग कार barely missed द पेडेस्ट्रियन। और जो तेज रफ्तार की, जो स्पीडिंग कार मतलब जो तेज रफ्तार की जो कार है, वो पैदल चलने वाले से क्या है? मुश्किल से छूट गई। ठीक है, barely miss मतलब मुश्किल से छूट गई। और आज मैंने फिर से 10 वर्ड्स कंप्लीट किए हैं। तो आप इस चैनल में अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इस चैनल को दूसरे लोगों को, जो लोग पढ़ने वाले हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिएगा। अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, मुझे अच्छे लगते हैं आप लोग कि जो भी सुझाव होते हैं, क्योंकि अभी वैसे मैं सिर्फ वोकेबलरी सेशंस ही ले रही हूँ, पर जैसे ही वोकेबलरी कंप्लीट होगी फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ही यहाँ पे कंटेंट को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये एग्जाम से रिलेटेड ही जो भी कंटेंट होगा वो एग्जाम से रिलेटेड ही यहाँ पे अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, जिससे यहाँ पे मैं जो भी इंफॉर्मेशन होती है या कोई भी रिलेवेंट बात होगी तो मैं वो टेलीग्राम पे मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। So thank you for watching. Good night.